हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आपका इस कोर्स में। इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं कि ट्रिपल सी के में जो अब इस समय पर आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार के आते हैं, और इन क्वेश्चनों को हम एमसीक्यू जो है देने वाले हैं इस सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में हम आपको सिखाने वाले हैं, अभी इस वीडियो में 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन की सीरीज़ में आइए शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे। सबसे पहले जो है सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, सबसे पहला कंप्यूटर किसको कहा जाता था, ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो है नंबर दिए हुए हैं। ए अगर कह रहे हैं तो अवेकस है, कैलकुलेटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। तो कौन सा था, तो इसका सही जवाब जो है वो है अवेकस। यानी अवेकस जो है इस तरीके का होता था, एक लकड़ी का फ्रेम लगा रहता था, इसमें तार लगे रहते और इसमें बॉल पड़ी होती, इसमें गिनती करने का जो काम है वो करते थे ये अवेकस। इसको सबसे पहले कंप्यूटर कहा जाता था। और कंप्यूटर ये इसलिए कहा जाता था कि कंप्यूटर शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर तथा अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका मतलब होता है गणना करने वाला। यानी जिसके द्वारा गणना हो जाए उसको कंप्यूटर कहा जाता है। तो इस पर्पज़ से इस अवेकस को जो है पहला कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि ये गणना करने का काम करता है। और जब जो गणना करता है तो उसको हिंदी में जो है गणना कहते हैं और इंग्लिश में उसको कैलकुलेट या कंप्यूट कहते हैं। तो इसी पर्पज़ से इसको कंप्यूटर सबसे पहला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा इस तरीके का होता है सीपीयू, और सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है बायोस का पूरा नाम क्या है। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये बायोस होता है हमारा सिस्टम के अंदर। अगर देखें तो ये मदरबोर्ड पर जो बायोस चिप जो रहता है वो ये रहता है, और जब ये ओपन होता है सिस्टम में तो वो हमें इस तरीके का बायोस शो करता है। ये खास तौर पर कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है, यानी विंडोज इंस्टॉल करते समय ओपन करते हैं, या अन्य कोई इससे रिलेटेड कोई सेटिंग्स अगर आपको ओपन करनी है, बंद करनी है, तो वो उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। अगला हम बात करेंगे कि ALU किसका भाग है। ALU जो है हमारा CPU का ही भाग होता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसका पूरा नाम होता है, ALU जो है हमारा वो CPU का ही भाग है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। रैम स्थायी मेमोरी है या अस्थायी मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी है या फिर कैश मेमोरी है। तो सही जवाब जो है इसका है कि मेमोरी जो है अस्थायी मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम होता है रैम का, और ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। जब कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, तब ये पूरी तरीके से खाली हो जाती है, इसलिए इसको अस्थायी मेमोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रोम का पूरा नाम क्या होता है। रोम दरअसल चिप हमें जो है दिखाई देता है वो इस तरीके का होता है, और इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। यानी बी क्वेश्चन जो है वो सही है। रीड ओनली मेमोरी रोम का जो है पूरा नाम होता है, और ये एक स्थायी मेमोरी होती है जिसके अंदर ना कोई डेटा डाला जा सकता ना निकाला जा सकता है। ये दरअसल रोम का निर्माण करते समय ही इसमें कुछ ऐसे आदेश भर दिए जाते हैं जिसकी कंप्यूटर को हमेशा ज़रूरत रहती है। तो ध्यान रखिए, रोम जो है हमारा एक स्थायी मेमोरी है, और इसके अंदर कोई भी डेटा भरा और घटाया नहीं जा सकता। इसका निर्माण करते समय ही, ये जब बनता है उस समय ही इसमें कुछ ऐसे आदेश भर दिए जाते हैं जिसमें कंप्यूटर को हमेशा आवश्यकता रहती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लॉटर किस प्रकार का उपकरण है। प्लॉटर जो है हमारा एक आउटपुट का साधन है, जिसमें जो है हम कोई भी जो है प्रिंट के रूप में, जो हमारा कोई सीनरी है या फिर कोई जो है बैनर पोस्टर है, इस तरीके का अगर प्रिंट करते हैं इसको प्लॉटर बोलते हैं। तो ये प्लॉटर जो है हमारा आउटपुट का साधन होता है। प्रिंटर भी हमारा आउटपुट का ही साधन होता है। अगला क्वेश्चन है स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है। ये स्कैनर जो है हमारा इस तरीके का होता है, और ये स्कैनर का जो काम होता है वो ये होता है कि कंप्यूटर में जो है कहें तो जो भी इमेजेस फ़ोटोज़ अगर हैं हमारे पास, तो उसको हूबहू कंप्यूटर तक पहुंचाना है। तो ये स्कैन करके इस पर रखा जाएगा वो इमेज फ़ोटो, और स्कैन करके
जो है कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करते हैं, यानी कंप्यूटर तक पहुंचाने का जो काम करते हैं उसको इनपुट करते हैं, तो ये इनपुट का साधन होता है। तो सही उत्तर जो है इसका इनपुट है, कि स्कैनर जो है हमारा इनपुट का साधन है। अगला क्वेश्चन है कि फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो फोल्डर का नाम बदलने के लिए F2 जो है शॉर्टकट की है उसका यूज करते हैं। F2 दबाएंगे, वैसे ही जो है जो वहाँ पर लिखा होगा पहले से नाम, तो डिफ़ॉल्ट नाम जो होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा और फिर हम नया नाम उस पर टाइप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो किसे कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग जो है वो किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का दिमाग जो है CPU होता है, तो वो CPU हमारा यही वाला होता है, इस तरीके का वो दिखाई देता है, और इसका उत्तर जो है C जो है वो सही है, CPU। अगला क्वेश्चन है कि ASCII का पूरा जो नाम है वो क्या है। तो इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये जो है ASCII का जो है पूरा फुल फॉर्म है, तो इसको याद रखेंगे। दरअसल CCC का जो कोई पेपर आता है उसमें इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हमें इन नामों को सिर्फ अभी शुरू में याद कर लें, इतना बहुत है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। हार्ड डिस्क जो है प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, कैश मेमोरी है, या फिर वर्चुअल मेमोरी है। तो अब बात करेंगे, हार्ड डिस्क जो है हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। दरअसल इसमें डेटा जो है स्टोर होता है, जो भी स्टोर डेटा करते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, और प्राइमरी मेमोरी में हमारी रैम आती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में हमारी रैम और रोम आता है, और सेकेंडरी मेमोरी में हमारी जो है वो हार्ड डिस्क आती है। सेकेंडरी मेमोरी में आपका CD भी आता है, DVD भी आता है, पेन ड्राइव भी आता है। ये सारी मेमोरी जहाँ पर डेटा स्टोर होता है वो सारी मेमोरी जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, Ctrl+C का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। Ctrl+C जो है हमेशा कॉपी के लिए यूज होता है। विंडोज़ में जब हम काम कर रहे होते हैं उस समय पर जो है Ctrl+C का यूज जो है वो कॉपी के लिए होता है। तो कॉपी करने के लिए, नकल करने के लिए, कोई दस्तावेज, कोई फाइल, कोई फोल्डर, कोई टेक्स्ट है, कोई पैराग्राफ है, इन सब को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग करते हैं। तो ये रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि Ctrl+B का प्रयोग किसके लिए करते हैं। Ctrl+B, जब मैंने आप पिछला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें था Ctrl+C कॉपी के लिए रहता था। तो ऐसे ही अगर हमें पेस्ट करना है, यानी चिपकाना है किसी को, तो पेस्ट करने के लिए जो है Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, Ctrl+X किसके लिए रहता है। Ctrl+X जो है कट करने के लिए, जो भी दस्तावेज है, कोई फाइल है, फोल्डर है, या फिर आपका टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, इसको कट कर करना हो तो Ctrl+X दबा करके कट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि Ctrl+Z का प्रयोग किसके लिए करते हैं। Ctrl+Z का प्रयोग दरअसल अंडू के लिए करते हैं। अंडू का क्या होता है, ये होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं अलग अलग, जैसे एक ही प्रोग्राम में कुछ टाइप किया, फिर इसके बाद डिलीट किया, कोई कलर किया, इसके बाद और परिवर्तन किया, तो ये सारे परिवर्तन को अगर अंडू कर देंगे तो वो वापस चलेगा, शुरू वाले में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो Ctrl+Z का उपयोग जो है अंडू के लिए करते हैं, कार्य को उलटने के लिए। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि Ctrl+Y का प्रयोग किसके लिए करते हैं। तो Ctrl+Y का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिए, रेडो के लिए। रेडो क्या होता है, कार्य को उलटने, पहले वाला था उलटने के लिए, और अगला जो है अंडू, रेडो जो है वो पलटने के लिए, उलटने और पलटने के लिए। काम जो भी हमने किया, तो जब भी हम कोई डेटा को अंडू करते हैं तो वो वापस चला आता है, फिर इसके बाद फिर वापस ले जाना हो तो इसका यूज करते हैं कि बाई का। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये बेटर तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, बेटर तरीके से समझ पा रहे। अगर हमारे ये वीडियो जो है आपको पसंद आ रहा है, आपको लगता है इसके अंदर नॉलेज है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते आगे हम देखेंगे कि शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने से क्या होता है। दरअसल शिफ्ट और डिलीट जो है दबाने से फाइलें जो है परमानेंट डिलीट हो जाती हैं। क्लियर है, शिफ्ट और डिलीट, शिफ्ट के साथ में अगर डिलीट हम बटन दबाएंगे तो ये फाइलें जो है, वैसे क्या होता है
कि अगर शिफ्ट के साथ में डिलीट नहीं दबाएंगे तो वो फाइलें जो हमारी रिसाइकिल बिन इस तरीके की होती है, हमारी डेस्कटॉप पे बनी होती है, उसके अंदर चली जाती हैं और चाहें तो यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं हम। लेकिन अगर शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएंगे तो ये रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी, परमानेंट डिलीट हो जाएगी। तो ये काम होता है शिफ्ट के साथ डिलीट करना। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप ये सब समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। नोटपैड जो है एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही ये आता है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही ये हमारा नोटपैड मिल जाता है। अगला है विंडोज़ जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर। विंडोज़ तो खुद ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरीके से मोबाइल में हमारा एंड्रॉयड होता है, उसी तरीके से विंडोज़ जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर में काम करता है। बहुत सारे विंडोज़ हैं मार्केट में अभी इस समय पर 98, 95 बहुत सारे मार्केट में आ चुके हैं। अभी इस टाइम पर विंडोज़ 11 लेटेस्ट है और 10 और जो है 7 पर लोग अभी काम लगभग कर रहे हैं। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ हमारा। तो ये जो है प्राइमरी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं इसको, कि अगर ये हमारे सिस्टम के अंदर नहीं होता तो कंप्यूटर में हम कोई किसी प्रकार का वर्क नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है 20-21, तो इसको हम देखेंगे लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दरअसल ये सॉफ्टवेयर जो है वो जो है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स का लोगो इस तरीके का रहता है। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरीके से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उसी तरीके से ये लाइनेक्स भी। जिस तरीके से आपको पता होगा कि एप्पल अपने मैक का यूज करते हैं, उनके पास विंडोज़ नहीं पड़ता, उनके सिस्टम में मैक का यूज होता है। तो इस तरीके से वो अपने खुद के सॉफ्टवेयर यानी खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम मैक का यूज करते हैं। इसी तरीके से एक लाइनेक्स है, ये ओपन सोर्स है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। आगे अगला है एक्सेल के सेल में एडिट करने के लिए शॉर्टकट की क्या रहती है। F2। अगर हम एक्सेल के किसी सीट पर हैं और सीट में किसी भी सेल पर हैं और वहाँ पर कुछ टाइप करना चाहते हैं तो F2 दबा करके वहाँ एडिट कर सकते हैं, चलेगा। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट का उपयोग जो है किसके लिए करते हैं। पावर पॉइंट जो है हमारा एक प्रेजेंटेशन के लिए प्रोग्राम होता है और इसमें हम प्रेजेंटेशन की फ़ाइल जो है वो बनाते हैं। जो भी ये मीटिंग्स है कोई या फिर कोई इवेंट है जिसमें हम कई लोगों को वो फाइल दिखा के अपने प्रोजेक्ट या फिर अपने बिजनेस या फिर अपनी मीटिंग के बारे में जो है एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो एक हम प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। ये उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही पावरफुल है और इसमें स्लाइड के माध्यम से जो है एक स्टेप बाय स्टेप जो है ये सारे काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये जो स्लाइड हमने बनाया है इसको भी आप पावर पॉइंट के अंदर बना सकते हैं और बनाने के बाद इसको यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने ये जो है बनाया है इसको आप भी पावर पॉइंट पर बना के इस तरीके से टीचिंग कर सकते हैं। तो ये एक प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए या फिर कहें तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज होता है, खासतौर पर एप्लीकेशन टाइप करने के लिए, बुक्स टाइप करने के लिए या अन्य कोई जो है किसी तरीके से वर्ड प्रोसेसिंग का काम जो है करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज किया जाता है। इसका इस तरीके का लोगो रहता है और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से ही है। क्लियर है। अगला और आखिरी प्रश्न है, अभी 24 प्रश्न हम पूरे कर चुके हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा जो है जिसमें हम देख कैल्क जो है वो किसका अल्टरनेट है। ये कह रहे हैं कैल्क जो है किसका अल्टरनेट है। ये लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है उसके अंदर कैल्क यूज होता है और आज के समय में CCC का जो सिलेबस है वो कैल्क यानी जो कहें तो लिब्रे ऑफिस उसके अंदर चलता है। पहले CCC में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलता था लेकिन अभी इस टाइम पर लिब्रे ऑफिस का यूज होता है। तो लिब्रे ऑफिस में कैल्क का जो यूज है वो कैल्क जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अल्टरनेट होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है एक्सेल, बी एक्सेल। ये जैसे जिस तरीके से राइटर जो है हमारा वो वर्ड का अल्टरनेट होता है, कैल्क जो है हमारा एक्सेल का होता है और जो है एक इम्प्रेस जो प्रोग्राम रहता है वो जो है आपका पावर पॉइंट का अल्टरनेट रहता है। तो ये पूरे क्वेश्चन हुए। तो बताना चाहूँगा आपको कि अगर मेरे पढ़ाने का जो स्टाइल है आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें वैल्यू है और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हम आगे इस चैनल पर लेके आने वाले हैं,
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी साथी आपके ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे जो है लाभ ले सकें। ठीक है, तो बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।